तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार कमेंट कर रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग में कौन-कौन हिस्सा ले सकता है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड वालों के आ रहे हैं, यानी कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो लोग लगातार हमारे पास में क्वेश्चन भेज रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जो लोग स्कूल जिनका बहुत दूर है और उनको स्कूल मिला है लेकिन बहुत दूर मिला है, उनको पढ़ाने जाने में दिक्कत हो रही है, वो लोग लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरा है जॉइनिंग होने के बाद जो लोग बाहर हो गए हैं, यानी उन लोगों को जॉइनिंग मिल गई लेकिन कहीं पर कोई अतिशेष शिक्षक आ गया या फिर नियमित शिक्षक आ गया या फिर कोई कारण बता करके उनको बाहर कर दिया गया है, तो क्या उनको सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ में सेकंड काउंसलिंग कब से शुरू होगी, वो भी हम आपको बताने वाले हैं और सेकंड काउंसलिंग में प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, वो भी बताते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके और वर्ग 3 के लिए जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, वो भी आज आप जो है आप तक पहुंच सकें और डेली एग्जाम एनालिसिस 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें भाई, 10 तारीख से आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वर्ग 3 का। आपने अगर पूरी तैयारी कर ली है लेकिन आपको लगता है कि प्रैक्टिस में कमी रह गई है, तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर के आया है 10 प्रैक्टिस सेट वर्ग 3 के लिए। इसे आप मँगा सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 2500 बहुविकल्पी प्रश्न, 4 सॉल्व पेपर और जो है इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसके अलावा जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए रहेंगे और सभी आंसर्स के डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको दिए रहेंगे। तो आप ये किताब मंगा सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई एक सब्जेक्ट अगर गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है, तो आप सब्जेक्टिव बुक भी मंगा सकते हैं, जैसे कि गणित हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत, पर्यावरण और बाल विकास है। ये सारी किताबें आप मंगा सकते हैं। ये सारी किताबें आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मिलने वाली हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स टाइटल पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं और लिंक पर क्लिक करके ये सारी किताबें आप लोग मंगा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस करके और मजबूती करके जा सकते हैं। चलिए, देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं, वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाले के आए हैं। देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट नॉट फाउंड वालों का क्या होगा सर? रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाले वापस चॉइस फिलिंग करनी होगी। सर रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाले भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या नहीं? सर बता दीजिए। इसके अलावा सर जी मेरा नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो क्या करें? तो देखिए जो लोग भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड जिनका आ रहा है, उसका अर्थ क्या है पहले ये समझ लीजिए। जिनका भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है उसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में जितने भी स्कूल चुने थे, उनमें से एक भी स्कूल में आपका नाम नहीं आया है, एक भी स्कूल आपको नहीं मिला है, इसलिए आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, यानी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सर सेकंड काउंसलिंग में आप लोगों को मौका मिलेगा और सबको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी। लेकिन याद रखिएगा, इसमें जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले उन लोगों को दी जाएगी जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई थी। ज्वाइनिंग होने के बाद में उनको बाहर कर दिया गया, अतिशेष शिक्षक या फिर ट्रांसफर वाले शिक्षक या फिर वर्ग 1 के नियमित शिक्षकों के आ जाने की वजह से उन लोगों को बाहर कर दिया गया था। पहले उन लोगों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा, उसके बाद में फिर आप लोग रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाले या फिर किसी कारण से जो लोग बाहर हो गए हैं, उनका यहाँ पर नंबर आएगा। तो याद रखना, सबसे पहले उन लोगों को मौका दिया जाएगा। अब देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाले बिल्कुल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और करना भी चाहिए, और इस बार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है सिलेक्ट कीजिएगा। भले ही आपके नंबर कम हैं या ज़्यादा हैं, जो भी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन सके आप लोगों के चॉइस फिलिंग के। अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। देखिए 6 तारीख लास्ट डेट रखी गई थी। डीपीआई के द्वारा स्पष्ट बोला गया था कि 6 तारीख तक आप लोग जो है पोर्टल को अपडेट कर दीजिए, लेकिन पोर्टल को अपडेट नहीं किया गया है, जिसका प्रमाण आपको दिखा देते हैं। देखिए, अपडेट नहीं, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, अतिथि शिक्षक हो रहे हैं परेशान। आज के न्यूज़पेपर की यह खबर है। देख लीजिए, आधा सत्र बीत गया लेकिन अभी तक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पाई है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ऐसे शिक्षक चक्कर काट रहे हैं जिन्हें रेफरेंस कोड जारी नहीं होने के कारण ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। जानकारों का कहना है कि कई स्कूलों में जगह है, अतिथि शिक्षक की आवश्यकता भी है, लेकिन रेफरेंस कोड के अभाव में स्कूल शिक्षक आवंटित नहीं हो पा रहे हैं। कुछ स्थानों पर अतिथि शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए गए हैं, लेकिन स्कूल में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब सिस्टम उल्टा चल रहा है, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर शिक्षक पहुँच नहीं पा रहा है और जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर उन लोगों को स्कूल दे दिए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जबलपुर जिले में ऐसे 50 से ज़्यादा प्रकरण हैं जिनमें विसंगतियां सामने आ रही हैं। वहीं इस मामले में लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने आदेश जारी किया है कि ऐसे स्कूल जो समय पर खाली पदों की जानकारी नहीं देंगे, इस सत्र में वहां अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकेगी।
उन्हें पोर्टल पर यदि किसी स्कूल में शाला प्रभारी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो जिला शिक्षा अधिकारी डीपीएस या फिर बीओ या बीआरसी से तुरंत संपर्क कर अपना नाम शाला प्रभारी में दर्ज करवाने का निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि 35 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को लेकर के स्कूल प्राचार्य को भी निर्देश दिए गए हैं, भोपाल से संपर्क करके उनका जल्द निराकरण करें, ताकि शैक्षिक व्यवस्था जो है वो पटरी पर हो सके। जीएफएमएस पोर्टल अपडेट नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है, तो अभी भी जीएफएमएस पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। जिन लोगों को रेफरेंस कोड नहीं मिल रहा है, तो यही वजह है कि जो शाला के प्रभारी हैं, अभी उनका जो है खुद ही नाम नहीं चढ़ा है वहाँ पर पोर्टल पर, इस वजह से उनके पास में रेफरेंस कोड नहीं आ रहा है। तो उनका सॉल्यूशन यहाँ पर आज हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी पोर्टल की बात करते हैं, तो पोर्टल जो है वो आज शाम तक अपडेट होने की उम्मीद है भाई, उम्मीद ही कर सकते हैं। गारंटी के साथ में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका डीपीआई का ऐसा ही मामला रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, सर जिनका गलती से रिजेक्ट हो गया है वो क्या करें। इसके अलावा सर मैं न्यू जॉइनिंग के कारण अभी बाहर हुई हूँ, और पहले मेरी कोई चॉइस फिलिंग नहीं हुई थी क्योंकि मैं कार्यरत थी, पर अब क्या सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा या नहीं, प्लीज़ बता दीजिए। देखिए अगर आपकी जॉइनिंग नहीं हुई होगी तो आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, ठीक है। भले ही आप पहले से कार्यरत थीं, लेकिन आप कार्यरत होने के बाद में आपकी जगह पर कोई दूसरा शिक्षक आ गया या अतिशेष आ गया या फिर कोई भी आ गया जिसके कारण से आप बाहर हुई हैं, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में आपको रखा जाएगा, क्योंकि जो नियम निकले हैं, जो आदेश आया उसमें स्पेशल रूप से कहा गया है कि जो लोग बाहर हुए हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है स्कूल चॉइस फिलिंग करेंगी, स्कूल चॉइस फिलिंग में आपको जो है सबसे पहले मौका मिलेगा। इसके बाद में देखते हैं, अतिथि शिक्षक बंद ही कर देना चाहिए। अब ये तो भाई फालतू की बातें हैं। अतिथि शिक्षक के ऊपर ही जो है आपका लगभग 70% जो शिक्षा व्यवस्था है मध्य प्रदेश की, वो अतिथि शिक्षक के ऊपर ही टिकी हुई है, ठीक है ना। हालांकि नियमित भर्तियां निकालनी चाहिए, लेकिन अब नहीं है तो क्या किया जाए। जो बच्चे हैं उनका तो लॉस नहीं कर सकते ना, तो वो अतिथि शिक्षक तो जरूरी ही जरूरी है। चलिए देखिए, आज दिन तक भी निकल गया, कोई चॉइस फिलिंग का न्यू आदेश नहीं आया। क्यों नहीं आया हमने बता दिया। देखिए नीचे आज अखबार में अपडेट आया है कि अभी तक जो है पोर्टल अपडेट नहीं किया गया है। देखिए जो हटाए गए हैं वो कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, उनका स्कोर भी सबसे ज़्यादा है, तो बता दिया हमने। जो लोग हटाए गए हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, वो लोग अपना स्कूल चॉइस फिलिंग सबसे पहले करेंगे। सर हमारी रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड वालों को हमने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए जिन लोगों के स्कूल दूर है और वो लोग वो स्कूल छोड़ना चाहते हैं, रिजाइन देना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे। देखिए उन लोगों के लिए कुछ क्लियर नहीं है कि आपको स्कूल मिले या ना मिले। तो देखिए ये आप अपनी रिस्क पर वहाँ से हट सकते हैं। कल को आप मुझसे मत कहिए कि सर आपने कहा था तो हम वहाँ से हट गए और हमको यहाँ भी स्कूल नहीं मिला। तो अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो ही आपको स्कूल मिलेगा। पहली बात, क्या चॉइस फिलिंग में हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं हिस्सा, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको वहाँ से अपने आप को उस स्कूल से रिलीव करवाना होगा, ठीक है? पोर्टल से जब आप रिलीव हो जाएँगे, रिलीव होने के बाद में आप जो है नई चॉइस फिलिंग में, नई काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ से रिलीव करवाना होगा। रिलीव कैसे करवाएँगे? चाहे तो आप प्राचार्य से रिलीव करवा सकते हैं अगर वो स्कूल छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप जो है संकुल प्राचार्य के पास में जाकर के वहाँ पर भी आप अपना रिलीविंग ऑर्डर ले सकते हैं। वो जीएफएमएस पोर्टल से आपको रिलीव कर देंगे। उसके बाद में आप अपनी आईडी के थ्रू नई चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करना है ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, सर्च कर लेना है चॉइस फिलिंग बाय सक्सेस जंक्शन, तो मिल जाएगा। और नहीं तो चॉइस फिलिंग जब नए सिरे से स्टार्ट होगी तब भी हम आपको बता देंगे। अभी हालांकि स्टार्ट नहीं हुई, आज शाम से स्टार्ट होने की जो है संभावना है, ठीक है। तो पहले आपको रिलीविंग ऑर्डर वहाँ से लेना पड़ेगा। दूसरी बात, जिन लोगों की रिक्वेस्ट चली गई है लेकिन अप्रूव नहीं हुई है, अगर अप्रूव नहीं हुई है तो आप लोग वहाँ स्कूल में जाइए और सर से कहिए सर हमारी जो रिक्वेस्ट आई है उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए और एक कोई कारण लिख दीजिए। वो जैसे ही रिजेक्ट करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएँगे सेकंड काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए। अगर वहाँ से रिजेक्ट नहीं की जाती है तो वो पेंडिंग में ही डली रहेगी। आप ना तो फर्स्ट काउंसलिंग में हिस्सा ले पाए और ना सेकंड काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएँगे। तो या ये दिमाग में रखिएगा कि आपको रिजेक्ट वहाँ से करवाना पड़ेगा, जिससे कि आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट डीपीआई के सामने आ सकें। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी। आज शाम तक पोर्टल अपडेट हो जाएगा। सारी जानकारी हम आपको दे देंगे जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। बाकी आपको बता दें, वर्ग 3 वालों के लिए हमने सारी वीडियो बना रखी है भाई। चैनल के अंदर एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारी वीडियो आप देख करके जाइए। अंतरिक्ष सौरमंडल और जो है आपका सीडीपी की वीडियो बना रखी है, आपका पर्यावरण की वीडियो बना रखी है, और आज से हम मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं। 2 दिन आपका मॉडल पेपर चलेगा। जो भी एमपी टेट का एग्जाम 10 तारीख से जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण तरीके से हम मॉडल पेपर आज से शुरू करने वाले हैं। तो सारे मॉडल पेपर भी आपको देख करके जाना है।
चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर वर्ग 3 एमपी टेट वाले एमपी टेट वर्ग 3 करके सेंड कर देंगे तो हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट में जोड़ लेंगे। वहाँ पर रोज़ अपडेट और कंटेंट वगैरह हम वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। उस ब्रॉडकास्ट में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ में। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस जंक्शन लाइव, उस पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री में काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएँगे, सर्च भी कर सकते हैं और सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।